पिछले वीडियो में हमने इस राम कथा को यहाँ छोड़ा था कि रास्ते में भरद्वाज मुनि का आश्रम पड़ा। उन्होंने भरत को राम का समाचार दिया, वो मार्ग भी दिखाया और राम की पर्णकुटी की दिशा भी बता दी। और अब सभी अयोध्या वासियों ने भरद्वाज मुनि के आश्रम में विश्राम किया। अगले दिन राम भरत के मिलने का ये दृश्य है। अगले दिन सेना चली, जंगल घना था, जानवर भागने लगे, पक्षियों ने भी अपना बसेरा छोड़ दिया, बड़े बड़े वृक्ष कांप उठे। राम सीता तो पर्णकुटी में आराम से बैठे थे, लक्ष्मण पहरा दे रहे थे। जब उन्होंने ये शोरगुल सुना तो एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ के देखने लगे। लक्ष्मण ने देखा कि एक बहुत बड़ी सेना घोष के साथ आ रही है। ध्यान से देखा तो समझ गए कि ये ध्वज तो हमारी अयोध्या की सेना का है और ये सब हमारी ओर ही आ रहे हैं। अब तो लक्ष्मण ने पेड़ से ही चीख कर कहा कि भैया, भरत सेना के साथ इधर आ रहे हैं, लगता है वो हमको मार डालना चाहते हैं ताकि एक छत्र राज कर सकें। यानी हम 14 वर्ष के लिए वन में आ गए तब भी उन्हें संतुष्टि नहीं हुई, वो तो ये चाहते हैं कि हमें मार डाला जाए। राम कोठी से बाहर आ गए। उनने लक्ष्मण को समझाया कि देखो, भरत हम पर कभी हमला नहीं करेगा, कभी नहीं। मैं भरत पर विश्वास करता हूँ, वो हम लोगों से मिलने आ रहा है। अब लक्ष्मण को शंका हुई, उन्होंने कि मिलने आ रहा है तो सेना लेके आना क्या मतलब है? 2 भाई आ जाते, हम भी 2 भाई हैं, 2 भाइयों से मिलने में 2 भाइयों को आना चाहिए था। ये सेना सपाटा हथियारबंद सेना लेके चले आ रहे हैं, इसका क्या मतलब है? आप तो भोले भाले हैं। लक्ष्मण को संतुष्टि नहीं हुई, वो तो सेना पे आक्रमण भी करना चाहते थे, बोले मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। लेकिन राम ने उनको रोक दिया, बोले जल्दबाजी मत करो, ठहर जाओ। ये बीच बीच में हमने चित्र डाले हैं, आप लोगों को एक अच्छा वातावरण बने लगे और ये भाव आपके मन में बना रहे राम और भरत के इस अमिट प्रेम का। लक्ष्मण ने कहा कि वीर पुरुष धैर्य का साथ कभी नहीं छोड़ते। राम ने कहा लक्ष्मण से कि देखो, धैर्य रखो, उतावलेपन में काम नहीं होता, कुछ समय की प्रतीक्षा करो, देखो तो सही, युद्ध तो कभी भी हो जाएगा अगर करना ही होगा तो। भरत आए, भरत ने सेना पहाड़ी के नीचे रोक दी, नगरवासियों को वहीं ठहरा दिया। शोरगुल रुक गया, वन में पुनः वही शांति छा गई। भरत ने पहाड़ी को प्रणाम किया, शत्रुघ्न के साथ नंगे पैर ऊपर आए, बिना जूतों के दौड़ पड़े। भाई से मिलने की उत्कंठा में अब और प्रतीक्षा नहीं हो रही थी। पहाड़ी पर दूर से उन्हें स्वरूप दिखा, वो राम थे, एक शिला पर बैठे थे, पास में ही सीता और लक्ष्मण बैठे थे। भरत दौड़ पड़े, राम के चरणों में गिर गए, एक शब्द नहीं निकल पाया मुंह से। शत्रुघ्न ने भी चरण वंदना की, बोले वो भी नहीं। राम ने दोनों को उठाकर हृदय से लगा लिया, सबकी आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी। भरत साहस नहीं जुटा पा रहे थे अपने बड़े भाई को ये बता पाने का कि अब हमारे पिता नहीं रहे। राम जी को ये बात नहीं पता थी। उन्होंने कहा एक दुखद समाचार है, हमारे पिता दशरथ नहीं रहे। आपके आने के 6वें दिन दुख में उन्होंने प्राण त्याग दिए। राम तो शोक के सागर में डूब गए। राम बहुत दुखी हुए, बहुत विलाप किया, लेकिन लोगों ने गुरु ने उनको समझाया। राम को पता चला भरत के साथ केवल सेना नहीं आई है, नगर वाले भी आए हैं, नगर के लोग आए हैं, गुरुजन आए हैं, माताएं हैं, केकई भी हैं। राम लक्ष्मण पहाड़ी से उतरकर उनसे भेंट करने आए। सीता जी ने यहाँ पर राजसी वेश त्याग करके तपस्विनी का वेश धारण कर लिया था। उनका भाव था, जब मेरे पति ही जंगल वनवासियों की वेशभूषा में हैं तो मैं क्यों सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषणों को धारण करूं। भगवान राम ने सबसे पहले केकई को प्रणाम किया, सहज भाव से। केकई पछता रही थी, संकोच में थी, लेकिन राम ने उनके संकोच को दूर किया, सबसे पहले उनसे मिले। अगले दिन भरत ने राम से राजग्रहण का आग्रह किया, विनती की, अयोध्या लौट चलो। राम इसके लिए तैयार नहीं हुए, बोले पिता की आज्ञा का पालन सबसे जरूरी है, पिता की मृत्यु भी हो गई हो तब भी मैं उनका वचन नहीं तोड़ सकता। भरत को राजकाज समझाया, बोले तुम ही गद्दी संभालो, यही हमारे पिता की आज्ञा है। जब राम और भरत में ये वार्तालाप हो रहा था, उस समय और सभासद भी थे, सारे गणमान्य लोग भी थे, नगर के मुनि वशिष्ठ भी थे। भरत बार बार राम से लौटने का आग्रह कर रहे थे।
और राम पूरी विनम्रता और दृढ़ता के साथ उसको अस्वीकार कर रहे थे। महर्षि वशिष्ठ ने भी फिर कहा कि हे राम, रघुकुल की ये परंपरा है कि राजा जो होता है वो ज्येष्ठ पुत्र होता है, तुम्हें अयोध्या लौट कर अपना दायित्व निभाना चाहिए, पिता नहीं रहे तुम्हारे, इसी में कुल की मर्यादा है। राम ने बहुत शांत स्वर में कहा कि चाहे चंद्रमा अपनी चमक छोड़ दे, चाहे चंद्रमा अपनी चमक छोड़ दे, सूर्य जल की तरह शीतल हो जाए, समुद्र की मर्यादा भंग हो जाए, समुद्र बांध तोड़ दे, पर मैं पिता की आज्ञा से अलग नहीं जा सकता। मैं उनकी आज्ञा से वन आया हूँ और अब उन्हीं की आज्ञा से मैं भरत को राजगद्दी संभालनी चाहिए, क्योंकि दूसरी आज्ञा उनकी ये भी थी कि भरत राजगद्दी को संभाले। राम किसी तरह लौटने को तैयार नहीं हुए। भरत के चेहरे पर निराशा के भाव थे, वो असफल हो गए थे, वो जो सोच के आए थे वो कार्य नहीं हो पाया। उन्होंने कहा आप नहीं लौट रहे तो ठीक है, मैं भी खाली हाथ नहीं जाऊंगा, आप मुझे अपनी ये खड़ाऊँ दे दें, चरण पादुकाएं, मैं 14 वर्ष इन्हीं को राजगद्दी पर बैठाऊंगा और इनकी आज्ञा से इनका रखवाला बनकर राजकाज चलाऊंगा। भरत का ये आग्रह राम ने स्वीकार कर लिया, अपनी खड़ाऊँ दे दी। भरत ने उन खड़ाऊँ को माथे से लगाया, बोले 14 वर्ष तक अयोध्या पर अब इन चरण पादुकाओं का भगवान राम के खड़ाऊँ का शासन रहेगा। सबको प्रणाम करके राम ने उन्हें चित्रकूट से विदा किया। राम की चरण पादुकाओं को एक सजे हुए हाथी पर रखा गया और इस प्रकार से भरत ने अयोध्या में लाकर उन चरण पादुकाओं को सिंहासन पर रखा और भगवान राम की कल्पना करते हुए स्वयं नंदीग्राम नामक एक जगह में अयोध्या से दूर तपस्वी का सा जीवन बिताते हुए राज्य की देखभाल की। प्रतिहारी अर्थात दरबान और देखभाल करने वाले उस पर चंवर डुलाते थे। भरत ने उस चरण पादुका का पूजन किया, बोले ये चरण पादुकाएं राम की धरोहर हैं, मैं इनकी रक्षा करूंगा, इनकी गरिमा को आंच नहीं आने दूंगा, ये राजा हैं। फिर भरत अयोध्या में कभी रुके नहीं। उन्होंने तपस्वियों के वस्त्र धारण किए कि जब मेरा भाई तपस्वी होकर जमीन पर सो रहा है तो मैं भी पलंग पर नहीं सोऊंगा, राजसी वस्त्र नहीं पहनूंगा। वो नंदीग्राम चले गए। जाते समय उनने कहा कि अब मैं यहाँ से तभी लौटूंगा जब इन चरण पादुकाओं को राम के उन चरणों में देख लूँ जहाँ से मैं इन्हें निकाल के लाया हूँ। मैं राम के लौटने की अगले 14 वर्ष तक यही प्रतीक्षा करूँगा। शत्रुघ्न, तुम इस सिंहासन को संभालो, यहाँ पर राज्य की देखभाल करो, मुझसे सलाह लो, लेकिन अब इन चरण पादुकाओं को मैं पूजन करूँगा और अब तुम्हें उन चरणों को जब देख लूँगा जिनकी ये चरण पादुका हैं तभी मैं लौट कर अयोध्या आऊँगा। ऐसा कठिन प्रण लेकर भरत नंदीग्राम को चले गए और ये प्रखंड हम यहाँ पूरा करते हैं। आशा है आपको अच्छा लगेगा होगा। और इसी में छोटे छोटे प्रश्न हैं। राम अयोध्या क्यों नहीं लौटे? क्योंकि वो पिता की आज्ञा का पालन करना चाहते थे। भरत राजगद्दी पर क्यों नहीं बैठ रहे थे? क्योंकि वो राम को राजा के रूप में देखते थे। वो चाहते थे कि राम ही शासन करे। महर्षि वशिष्ठ ने क्या समझाया? महर्षि वशिष्ठ ने ये समझाया कि ज्येष्ठ पुत्र, बड़ा पुत्र राजा बनता है, इसलिए राम तुम अपना कर्तव्य पालन करो। लेकिन राम ने मना कर दिया। बोले कि चाहे मेरे को आज्ञा देने वाले अब इस संसार में न हो, तो उनकी आज्ञा मेरे लिए आज भी मौजूद है, मैं उनका पालन करूँगा। भरत के लिए भी उनका आदेश था कि वो पालन करें। तो इस प्रकार से ये कथानक यहाँ विश्राम देते हैं। अगले किसी दूसरे वीडियो में फिर आगे के पाठों पर चलेंगे।